सोलर ईपीसी जो लोग करते हैं, द कंपनीज दैट डू सोलर ईपीसी, उनका एक बहुत बड़ा फेयर होता है कि हमारा क्लाइंट छूट जाएगा, क्लाइंट चला जाएगा। मैं इस टाइम पे पुणे में हूँ एंड आई कम डाउन फॉर एन एग्जीबिशन ओवर हियर। यहाँ पे वाटर, सोलर और बैटरी का एक छोटा सा एक्सपो हो रहा था। आई थिंक फर्स्ट एडिशन था, तो पहली बार किया जा रहा था। had wanted to explore Pune market and उसकी वजह से मैं यहाँ आया था and I met a few EPCs over there. I like the fact that कुछ EPCs आप काफी इनोवेटिव हो रहे हैं, काफी अलग अलग चीजें कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं उस तरह। So that is amazing to see. But what I observe is with all the EPCs that are working in the industry, सबसे बड़ा डर जो ये रहता है कि भैया मेरा क्लाइंट चला जाएगा, मेरा क्लाइंट छूट जाएगा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी प्रपोजल दे दो, उसको जल्दी जल्दी कॉल कर दो। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट तब वैलिड था, आपको जल्दी जल्दी कॉल करनी है, आज से 20 साल पहले। Why? Because there was no internet. There was not enough information. You were the person building relationship based on giving the information. आज आप अगर अपने क्लाइंट्स को उस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंट्रूसिव टू गिव अ कॉल टू समबडी विदाउट नोइंग कि वो क्या कर रहा है। आज है यार प्राइवेसी ऐसी, एवरीबडी लाइक्स देयर ओन स्पेस। सो आपका क्लाइंट छूटेगा। That is a fact that you have to kind of live with as a solar installer, whether you're in residential, commercial, industrial या किसी भी टाइप का आप EPC कर रहे हैं, B2B, B2C, ठीक है, आपका कस्टमर छूटेगा। That is a given. आप 100 लोगों से बात करते हैं तो आप 100 लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। And that is not the way to do business. आपको अपना हिस्सा देखना है, उन 100 में से कितना आता है, उसमें से उनको डिस्क्वालीफाई करना है। क्वालिफाई नहीं करना है, डिस्क्वालीफाई करना है उन लोगों को जो आपके लायक नहीं है। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, जाने दो। ओके, मे बी दैट इज नॉट योर क्लाइंट, बट ऑल्सो लुक एट कुड दैट बी योर क्लाइंट, वुड यू वांट टू वर्क विद दैट क्लाइंट। आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है एक क्लाइंट के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैक्सिमम ईपीसी से पूछें, अगर आपके पास एक लीड आती है, चाहे सोशल मीडिया से आई, रेफरल से आई, कहीं से भी आई, किधर से भी आई, नाम, नंबर, ईमेल आईडी आया और थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, पहला स्टेप क्या होता है? उसको कॉल करते हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाई डू यू गिव देम अ कॉल? कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया कॉल करनी चाहिए, डोंट बी शाय ऑफ पिकिंग अप द फोन। आई नेवर से डोंट बी शाय ऑफ द पिकिंग अप द फोन। डू कॉल। कॉलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फोन कॉलिंग मेक्स यू अ लॉट ऑफ मनी, okay, when you are working in a business, but it is not the first step towards closing a deal or even starting a conversation. Anytime you get a lead, you get some kind of information about that person. Okay, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, send them a thank you message, send them a video like, hey, thank you for connecting with us. I'm sure that if you've filled the form, it is because you are looking to go solar or want information about solar. We'll be happy to share the information about solar with you, and here is the link for that. Send about 3 to 4 videos. भैया वो वीडियो देखता रह जाएगा, फिर हमको कॉल नहीं करेगा, उसको कोई और कोट दे देगा। हाँ यार, देगा कोट, बट जितनी इंफॉर्मेशन आप देते हैं उतना ज्यादा वो प्रिपेयर्ड आपकी कॉल के लिए होता है। वो वीडियोस एक बार में दे सकता है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, या फिर एक एक करके देख सकता है, क्योंकि आप 3 दिन या 4 दिन में उसको रोज एक छोटा सा वीडियो भेज रहे हैं 4 से 5 मिनट का। इट्स इजी टू कंज्यूम कंटेंट। सोलर ये होता है, वो होता है। हमारे कस्टमर को तो पता है सोलर क्या होता है, वो 10 जगह से कोट ले रहा है, उसको तो सिर्फ प्राइस से ही है। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपने सोच रखा है एज अ सोलर इंस्टॉलर। मोस्ट ऑफ द सोलर इंस्टॉलर्स थिंक कि उनके कस्टमर सिर्फ प्राइस मांग रहे हैं। नहीं है यार, हम प्राइस देने पे उतारू होते हैं। हम एज सोलर इंस्टॉलर्स, एज सोलर इंडस्ट्री प्राइस दे के अपना कस्टमर खराब करते हैं। सो स्टार्ट looking at an option of giving them a little more information before you give them a price. Talk to them, have a conversation with them. If you develop a conversation होगी। अगर आप प्राइस ही डेवलप करेंगे तो फिर प्राइस पे ही बात होगी। So go ahead and start a conversation. Make them book an appointment with you, because that shows commitment, that shows intent. अगर आप ये करेंगे, ये process follow करेंगे, instead of jumping on to giving a proposal and jumping on to giving a price factor to your customers, that is the kind of clients you are going to get. Instead, build your client. Make them realize that there are 5 options or 3 options for what solar they are looking for, and you are there to help. You are there to check out in the first call whether you guys are a fit or not. पहली कॉल should not be about कि साइट विजिट कब करें। पहली कॉल should be about आपका इंटेंट क्या है,
क्या हम एज अ सोलर इंस्टॉलर आपकी मदद कर भी पाएंगे कि नहीं? Now, when you start with that builds up character, that builds up confidence. और ये confidence आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि then you become the pillar. You're not desperate for the sale. You're not there to give the pricing. But मेरा कस्टमर तो सिर्फ प्राइसिंग मांगता रहता है, वो तो उनके पास 4 कोट होते हैं, वो प्राइसिंग मांगता है। यार सबने यही सिखाया कि प्राइसिंग मांगो, उनके लिए भी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। 2 बार ना तो बोल के बोलो, भाई सर प्राइसिंग किस चीज की दूं मैं आपको? मेरे पास आपके लिए 15 ऑप्शंस हैं, मेरे को पता ही नहीं है आपको किस चीज का लगेगा। आपका जोड़ तोड़ का प्राइसिंग होगा। अगर आप उस तरह कर रहे हैं तो 50,000 रुपए किलो वाट है, किलो के हिसाब से खरीद लो। अगर आपको सोलर खरीदना है, मेरे से 10 मिनट बात कर लीजिए, मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहले तो ये तो चेक कर लें कि भैया हम लगा भी पाएंगे कि नहीं। Now this some people will say कि भैया हम लगा भी पाएंगे कि नहीं, is a very sad kind of statement कि हम ऐसा कैसे अपने कस्टमर को बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो, क्यों? Because that customer may not be the right fit for you. Instead of telling them that you are not the right fit for me, tell them, let's check out whether we are a good fit for each other or not. You will not, just because they are paying you money and they're paying you the money that you want, doesn't mean they are a good fit for you. ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल के दिन में। So change the way you sell solar instead of making it a price game. हाँ यार, प्राइस गेम है, एंड में कस्टमर प्राइस ही देखता है, बट ये हमारी गलती है। एज सोलर इंस्टॉलर्स, एज सोलर प्रोफेशनल, ये हमारी गलती है, बिकॉज हम उसी तरह उसको बढ़ाते हैं। हम उसको क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, क्वालिटी के बारे में सुनना नहीं चाहता कस्टमर। नहीं, ऐसी गलत फहमी मत पालिए। एज अ सोलर इंस्टॉलर, एज अ सोलर प्रोफेशनल, हमारा कस्टमर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जब उसको मिलता ही कचरा है, क्योंकि वो प्राइस 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 कर रहा होता है और सब लोग कचरा देते हैं, तो वो खरीदता ही कचरा है। How many of you actually have 4 to 5 options of pricing and systems in your proposal? लोग तो एक प्राइसिंग देते हैं ना, और वो भी एक लाइन देखता है कस्टमर। Have 5 options. बेसिक आपका DCR सब्सिडी वाला, बिना सब्सिडी का, जर्मन इन्वर्टर्स के साथ, माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ, एंड प्रीमियर बहुत हाई क्लास परगोला स्ट्रक्चर और समथिंग। शो योर कस्टमर दैट देयर आर ऑप्शंस इन सोलर। भैया कस्टमर को ऑप्शन देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। करेक्ट? आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, बट वो कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 25 कोट लेके बैठा है, उसके पास 25 ऑप्शन हैं। आप एक ही जगह से उसको 5 वेरिएशंस दिखा रहे हैं उसी ऑप्शन की, उसके तोते खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलना चाहिए था, तोते उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखता है कि भैया जो मैं ऑप्शन मांग रहा हूं वो सबसे सस्ता है और उसमें भी मैं डिस्काउंट मांगू। So go ahead and take that chance with a lot, rather all of your customers. Stop being, bullied by your customers to give them a quote. कोट नहीं देना है, पहले समझ तो लो वो क्या कर रहा है। Of course there's a time. Educate them enough or train them enough. मैं educate भी नहीं कहूंगा, train your customer to receive a quotation from you. If you don't do that, your quotation is just one number, कितने का है। एंड उसके बाद सारे के सारे एबीसी ये चिल्ला रहे होते हैं, यार कस्टमर तो सिर्फ प्राइस मांगता है। जब हम दे ही प्राइस रहे हैं तो वो प्राइस ही मांगेगा ना। I hope this made sense, and if it did, share it with share it with somebody who you think needs it. Share it with your sales team, share it with your quality team. Ask them to see how they can build up a process using this methodology. Okay, try out a couple of different things. अब बिजनेस चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। नया साल है, 2024 है। नया साल ये तब होगा जब हम कुछ नई चीजें करेंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट अनदर ईयर। I hope you like this and I hope this made sense. I know मैं रिपीट कर रहा हूं, बट अगली बार फिर से मिलते हैं एक और मजेदार तड़कते फड़कते वीडियो में। See, I'm also trying something new. तब तक के लिए जय हिंद।